Hello students, today we will discuss assay by acid base titrations. In our previous lecture we have discussed the theories of acid base titrations, and we find that in acid base titration we find the concentration of acid and base in any solution. There are two types of method: acidity titration and alkalimetry titration. Acidimetry, there are two, it is made up of two words. metry means to measure. किसी भी चीज़ को मेज़र करने को हम कहते हैं मिट्री. जैसे हमारे घर में वो बोर्ड लगे होते हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, मीटर लगा होता है, तो हम उससे क्या मेज़र करते हैं, रीडिंग्स मेज़र करते हैं. उस रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है. उसी तरीके से यहाँ पे हम एसिडिमेट्री का मतलब है कि हमारी कितनी एसिड यूज हुई है टू न्यूट्रलाइज द बेस या टू रिएक्ट विद द बेस, राइट. तो इसके अंदर भी आपको कोई भी रट्टा नहीं मारना है कि एसिडिमेट्री क्या थी. आपको सिर्फ वर्ड से ही पता चल जाएगा. मिट्री का मतलब होता है मेज़र करना और एसिड का मतलब है एसिड. तो कितनी एसिड यूज हुई, तो कितनी एसिड यूज होगी, किसके लिए होगी, किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी एसिड यूज हुई, उस वाले टाइट्रेशंस को हम कहते हैं एसिडिमेट्री टाइट्रेशन, राइट. तो मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड एसिड इज नोन एज एसिडिमेट्री टाइट्रेशंस, राइट. अब इसके अंदर हम एसिडिमेट्री यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ एसिड का. तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हमें जब फाइंड आउट करना है तो ब्यूरेट के अंदर क्या होगा, एसिड होगा, और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या होगा, बेस होगा, ठीक है. तो इसके अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्यूरेट में क्या ले. क्वेश्चंस बच्चे क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, मैडम ऊपर क्या ले नीचे क्या ले. आपको जिसका वॉल्यूम निकालना है उसको हमेशा हम ब्यूरेट में लेंगे, और जिससे हमें टाइट्रेशन करनी है उसको हम नीचे कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, राइट. अब हमें यहाँ पे एसिडिमेट्री यानी कि हमें एसिड का वॉल्यूम निकालना है कि कितना एसिड यूज हो रहा है उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो हम ब्यूरेट के अंदर क्या लेंगे, एसिड लेंगे, और बेस कहाँ पे लेंगे, हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, राइट. तो 2HCl को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो हमें पता है कि सॉल्ट बनना है, सॉल्ट वाटर और सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन. डायरेक्ट का मतलब कि एसिड और बेस का हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन कर दिया. इसके अंदर हम यहाँ पे इंडिकेटर डाला और हमने वॉल्यूम निकाल लिया. इसकी 3 रीडिंग्स ले लेते हैं हम कि कितना एसिड यूज हो रहा है इसको टाइट्रेट करने के लिए. दूसरा इसका होता है रेजिडुअल टाइट्रेशन, या इसको हम बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं. इसके अंदर हम जहाँ से एसिड को डाल रहे हैं ये रिएक्ट हो जाएगा. उसके बाद रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर हम और एसिड डालेंगे. रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगी, जब इसके अंदर इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा. तो इंडिकेटर का कलर चेंज होते ही पता चल गया कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है. उसके बाद फिर से हम इसके अंदर एसिड डाल रहे हैं, ठीक है. तो उससे जो भी अनरिएक्टेड रह गया होगा वो सारा का सारा इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इसे हम कहते हैं बैक टाइट्रेशन. इनके अंदर क्या है, बेस रिएक्ट विद ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, फर्दर द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ स्टैंडर्ड बेस. अब इसके अंदर ये जो बेस था ये तो पूरा टाइट्रेट हो चुका है, अब इसके अंदर एसिड है. तो अब और कितना एसिड हम अब इसके अंदर जो एसिड ज़्यादा हो गया है उसको हम किससे टाइट्रेट करेंगे, बेस से. यानी कि बेस को फिर हम ब्यूरेट में ले लेंगे और नीचे हमारा एसिड तो एक्सेस में है ही, और उसको हम इससे टाइट्रेट करेंगे. इट इज़ नोन एज बैक टाइट्रेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बन गया और H2O बन गया, राइट. अब जो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्सेस में हमने ले लिया, जिंक सल्फेट तो बन गया, वाटर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद जो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बैक टाइट्रेशन हुआ. तो रेजिडुअल टाइट्रेशन बोल सकते हैं. रेजिडू का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, ठीक है. तो इसके अंदर बचा हुआ जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ
करवाएंगे उसको और वो सोडियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा और इसके अंदर से वाटर रिलीज हो जाएगा। उसी तरीके से एसिडिमेट्री की तरह ही दूसरा होता है एल्कीमेट्री टाइट्रेशन। एल्की मीन्स बेस और मेट्री मीन्स मेजर, यानी कि कितना अमाउंट जो है बेस का यूज हो रहा है किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट। तो दिस इज अ मेजरमेंट द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड बेस यूज टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कितना बेस यूज हो रहा है वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड रेजिडुअल टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन वही सेम कि हमें इसके अंदर किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बेस का। दैट्स वाई वी विल यूज बेस इन द ब्यूरेट एंड वी विल टेक द एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क, राइट। अब इसके अंदर H3BO3 को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, NaBO2 प्लस H2O बन जाएगा। सेम ऑन जैसे हमने अभी किया रेजिडुअल टाइट्रेशन। रेजिडुअल का मतलब क्या है कि बचा हुआ, तो इसमें एक्सेस अमाउंट में जो बेस है उसको हम टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ। द एसिड रिएक्ट विद ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को हमने NaOH के साथ ट्रीट किया तो ये बन गया सोडियम लैक्टेट एंड वाटर। अब इसके अंदर जो एक्सेस ऑफ बेस है, जो एक्सेस बेस है, बेस क्या है, NaOH। दिस एक्सेस बेस को हम अगेन बैक टाइट्रेट कराएंगे HCl के साथ और इट विल फॉर्म NaCl एंड वाटर। इट इज नोन एज alkylimetry residual titration. So there should not be any confusion that कि हम ब्यूरेट में क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप स्टैंडर्डाइज किसको करना चाहते हो, किसकी स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो। तो जिसकी आप स्ट्रेंथ निकालना चाहते हो उसको आप फ्लास्क में लेंगे और जिसका आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उसको जो है ब्यूरेट में लेंगे, राइट। तो in this lecture we have completed our essay of acid base titration. In our next video we will discuss neutralization titration.